किया। और इस वीडियो में वो न सिर्फ आईपीएस वाई पूरण कुमार बल्कि उनके पीएसओ, उनकी बेटी, उनकी पत्नी के ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच बड़ी उलझती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि इसमें एएसआई संदीप लाठर का सुसाइड मामला भी अब ऐड हो गया है। इनपुट हेड दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी और बातचीत के साथ। दीपक, कैसे देखें अब इस पूरे मामले को, चूंकि पहले ही आईपीएस वाई पूरण कुमार की मामले की जांच चल रही है और अब एएसआई संदीप लाठर ने इसमें सुसाइड किया और आईपीएस वाई पूरण कुमार, उनके पीएसओ, पत्नी, बेटी पर तमाम गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। दीपक, देखिए, काफी हैरान कर देने वाला मामला, और ये कहीं ना कहीं अगर कहें तो एक अच्छा मामला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या से जुड़े मामले हैं। कहा यह जाता है कि आत्महत्या इंसान करता है जब चारों तरफ से गिर जाता है, हालांकि वो बिल्कुल गलत रास्ता है और ये कहीं भी इसका पक्ष नहीं होना चाहिए। लेकिन हरियाणा में पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारियों के आत्महत्याओं के मामले आना, उस मामलों में राजनीति होना, उस मामले में बयानबाजी होना, ये लगातार तेज हो गई है। सबसे पहले मामला आता है वाई पूरण कुमार की आत्महत्या का, क्योंकि वाई पूरण कुमार ने 7 तारीख को, जो कि हरियाणा के एडीजीपी थे, 7 तारीख को उन्होंने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। 6 तारीख को उनके खिलाफ, उसके जब उन्होंने आत्महत्या करी तो उन्होंने बाकायदा 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। उसमें तकरीबन 35 के करीब अधिकारियों पर आरोप लगाए जातिगत उत्पीड़न के। उन्होंने डीजीपी, पूर्व डीजीपी, पूर्व गृह सचिव, मौजूदा कई आईपीएस अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, या अधिकारियों पर आरोप लगाए जातिगत उत्पीड़न के। ये मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा। बाद में ये आया कि आईपीएस वाई पूरण कुमार के खिलाफ, क्योंकि एक दिन पहले 6 तारीख को मामला दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार का, उनका पीएसओ रोहतक में गिरफ्तार हुआ था, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती हरियाणा में थी। लगातार राजनीति भी तेज हुई थी। राहुल गांधी, चिराग पासवान, अठावले जैसे कई बड़े नेता हरियाणा पहुंचे। इस मामले में कार्रवाई भी हुई। आज डीजीपी छुट्टी पर गए, नए डीजीपी उनकी जगह आए। अगर बात की जाए तो जो कि कार्यकारी डीजीपी हैं एसपी नरेंद्र बिजानिया, रोहतक पर कार्रवाई। लेकिन अब उससे हटकर एक और बड़ा मामला सामने आता है, एक एएसआई की आत्महत्या का मामला। एएसआई जो कि साइबर सेल में है, रोहतक में साइबर सेल में ये एएसआई, और बताना चाहूंगा ये वही एएसआई है जिसने आईपीएस वाई पूरण कुमार के पीएसओ को गिरफ्तार करते टाइम उस टीम में था। संदीप कुमार उस टीम में था जिसने गिरफ्तार किया था वाई पूरण कुमार के पीएसओ को। आज उस संदीप सिंह ने आत्महत्या कर ली। जब उसने आत्महत्या करी तो उसने भी 6 मिनट 28 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करा। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल में भी रखा, अपने तमाम पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, साथियों और परिवार को भी भेजा। और ना केवल वीडियो रिकॉर्ड करा बल्कि एक 4 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा, और इसके अंदर उसने पूरी डिटेल लिखी और इस मामले को एक अलग रुख दे दिया। आईपीएस वाई पूरण कुमार को ही भ्रष्ट अधिकारी कहा उसने बाकायदा, जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभी साहिल बता रहे थे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए आईपीएस वाई पूरण कुमार के ऊपर। ना केवल भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये भी कहा कि आईपीएस वाई पूरण कुमार महिला कर्मियों के तबादलों के नाम पर उनका शोषण करते थे। उनका कहना है कि अगर वहां के डीवीआर अगर कब्जे में लिए जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग कब्जे में ली जाए तो अलग ही मामला सामने आएगा। जहां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कार्रवाई होती थी, जहां भ्रष्टाचार होता था, ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं, कई अलग अलग मामले सामने रखे हैं। और उसने डीजीपी को बिल्कुल सही बताया है, नरेंद्र बिजानिया के समर्थन में आकर के उसने सुसाइड कर लिया है, जो कि किसी भी मायने में, हालांकि हम फिर कहेंगे कि सुसाइड एक अच्छा कदम नहीं है, लेकिन यह मामला कहीं ना कहीं अब सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, जांच एजेंसियों के सामने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है उनके सामने एक बड़ी चुनौती बन गया। और न केवल इनके लिए बड़ी चुनौती बना है बल्कि उन विपक्षी नेताओं के लिए भी, जो लगातार वाईएस पूरण कुमार के घर पे जा रहे थे, जो वाई पूरण कुमार के समर्थन में उसके परिवार से मुलाकात कर रहे थे। चाहे आज राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, इससे पहले पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, कई नेताओं ने मुलाकात करी। लेकिन उस मामले में अब एएसआई संदीप की आत्महत्या, एएसआई संदीप का ये सुसाइड नोट, एएसआई संदीप का 6 मिनट 28 सेकंड का वीडियो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कहीं और रुख ले गया है। 2 पुलिस बड़े कर्मियों की आत्महत्या, एक एडीजीपी और एक एएसआई, 2 लोगों की आत्महत्या, दोनों का सुसाइड नोट। हालांकि एक ने सुसाइड वीडियो भी जारी करा और जातीय आधार का हवाला बार बार यहां पर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा एक चिंता का विषय इस वक्त हरियाणा में जातीय आधार पर भी, पुलिस कर्मियों में भी और भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर के एक बड़ी चुनौती बन गया है। जी दीपक, आईपीएस पूरण ने तो अपने सुसाइड नोट में प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, कहा कि इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं, दबाव है मेरे ऊपर। लेकिन अब जो एएसआई संदीप लाठर है उसने आईपीएस पूरण पर ही गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन खुद सुसाइड क्यों किया? क्या
सिर्फ ये साबित करने के लिए कि नरेंद्र पिजाड़िया सही हैं या डीजीपी सही हैं, क्या सिर्फ ये साबित करने के लिए ऐसा कदम उठा लिया या इसके पीछे की क्या वजह है? क्योंकि ये सवाल तो अब जन्म ले रहा है। देखिए, अभी यही जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद हमारा भी पहला सबसे बड़ा मन में प्रश्न यही था, और इसी को जानने के लिए साइकाइट्रिस्ट को भी एक को हमने बात करी जो मनोविशेषज्ञ होते हैं कि इस वीडियो के आधार पे क्या कहा जा सकता है। सबसे बड़ी बात, कहीं भी ऐसा ही संदीप ने यह नहीं बताया कि वो बहुत ज्यादा उत्पीड़ित है, वो फंस चुका है, वो परेशान हो चुका है और इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। उसने कहा वो भगत सिंह का फैन है, उसका परिवार सेना में रहा है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है, और ऐसे में जब भ्रष्टाचारी एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली और 2 ईमानदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होने लगी तो इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आत्महत्या वो आदमी करता है जो चारों तरफ से फंस जाए, जिसके पास कोई जरिया नजर ना आए। जिस तरीके से इस वीडियो में भी आरोप लगाया गया है कि आईपीएस वाई पूरण कुमार ने आत्महत्या इसलिए करी कि उनके ऊपर 6 तारीख को एक भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो गया, कहीं उनकी वीडियो सामने आ गई और वो गिरफ्तार होते उससे बचने के लिए फंस गए थे, इसलिए आत्महत्या करी। आरोप संदीप ने भी लगाया है इस पूरे अपनी वीडियो में। लेकिन जब संदीप की आत्महत्या की बात करते हैं तो उसके पास कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं था, केवल एक कारण बताया कि उसके दादा, उसके बड़े दादा, उसके परिवार सेना में रहा है, वो भगत सिंह का फैन है, इसलिए ये कदम उठा रहा है। जबकि ऐसे मामले, ये कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाला है, क्या ऐसे मामले में, ऐसी परिस्थिति में किसी के बचाव के लिए एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है, जो जांच अधिकारी होता है, वो क्या ऐसे मामलों में आत्महत्या कर सकता है? ये कई बड़े प्रश्न है। हालांकि उसने खुद को गोली मार ली है, जो अभी तक जांच में प्रथम जो प्राइमरी फैसिया सामने आया है, सुसाइड नोट सामने आया है, 6 मिनट 28 सेकंड की वीडियो उसकी सामने आई है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं और इस बात को लेकर आत्महत्या कर रहा हूं। उसने कहा, लास्ट में बोला भी है कि अब मेरी अलविदा है, इस जन्म में इतना ही है, अगले साल फिर भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे, भ्रष्टाचार किसी को शुरू से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम बातें करते हुए उसने आत्महत्या करी। तो कहीं ना कहीं संदीप सिंह की ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कह करके नरेंद्र बिजानिया के पक्ष में एसपी नरेंद्र बिजानिया और डीजीपी शत्रुजीत के समर्थन करते हुए उसने इंसाफ की बात करते हुए आत्महत्या कर ली है, और यह मामला कहीं ना कहीं सुर्खियों में हो गया। और अब हरियाणा पुलिस के कई अधिकारियों के लगातार हमारे पास भी बात आए, हमारी भी उनसे अभी चर्चा हुई, तो उनका कहना है कि यह मामला वास्तविकता में अब सीबीआई के पास जाना चाहिए, यानी कि ऐसी पुलिस एजेंसी जो हरियाणा से अलग हो, चंडीगढ़ से अलग हो, विशेष टीम होनी चाहिए, वो इस मामले की जांच कर सके ताकि सत्यता सामने आए और ऐसे आत्महत्या जैसे मामले और सामने ना आए।